जय हिंद प्यारे बच्चों। एक हफ्ते बीत गए हैं और नीट का घमासान जिस तरीके से चल रहा था और आगे बढ़ता जा रहा है। आप लोग को लास्ट टाइम जब अपडेट दिया था मैंने, तो शायद हम लोग इसी मुद्दे पे बात कर रहे थे कि ग्रेस मार्क और री नीट की लड़ाई जो चल रही थी। अभी उसके बाद में कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। अभी परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने, और उन्होंने इस बात का वादा किया था कि एनटीए के अंदर बहुत सारी कमियां आ गई हैं और एनटीए को सुधारने की जरूरत है। और उस एनटीए को सुधारने की जरूरत के लिए उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है। और अभी थोड़ी देर पहले ये न्यूज आई है कि एक कमेटी गठन के लिए कुछ नाम दिए गए हैं। मैं उस कमेटी के गठन के लिए बात करना चाह रहा हूं, फिर उसके बारे में हम थोड़े से डिटेल में बात करेंगे कि एक्चुअली में उस कमेटी का रोल क्या है, क्या होना है, क्या नहीं होना है। देखिए, एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूट अ हाई लेवल कमेटी ऑफ एक्सपेक्ट टू इंश्योर ट्रांसपेरेंट एंड स्मूथ एंड फेयर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, नीचे देखिए, कमिटमेंट टू मेक अ रिकमेंडेशन ऑन रिफॉर्म इन मैकेनिज्म ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसेस, इंप्रूवमेंट ऑफ डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनटीए। मतलब कुल मिलाकर के जो बात हमने शुरू की थी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, अब वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ना हो करके निकम्मी टेस्टिंग एजेंसी हो गई है, तो उस बात को शायद ज्यादा सीरियस ले लिया गया और एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। उस कमेटी के गठन में कौन उसका चेयरमैन है, कौन कौन है उसके अंदर, ये बड़ी अच्छी चीज है। ये मैं आपसे डिस्कस करता हूं, फिर उसके बाद में कुछ बातें करूंगा। ठीक, ये आज की ही न्यूज है। 22 जून 2024 3:04 पे ये रिलीज हुआ है। देखिए, पहली चीज तो ये क्या है, रिफॉर्म इन मैकेनिज्म ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसेस, और दूसरा इंप्रूवमेंट इन डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसके अंदर इसके अंदर जो चेयरमैन है वो डॉक्टर के राधाकृष्णन है। फॉर्मर चेयरमैन है इसरो के, एंड चेयरमैन है वो मतलब आईआईटी कानपुर के। ठीक, मतलब और यही जो है एक्चुअली इस कमेटी के चेयरमैन है। मतलब एनटीए का आगे क्या स्ट्रक्चर होगा, कैसे फंक्शनिंग होगी इसकी, और कैसे इसके अंदर सारी चीजें कंट्रोल होंगी, ये एनटीए रिफॉर्म होने जा रही है। और इसके चेयरमैन मिस्टर डॉक्टर के राधाकृष्णन है। और दूसरे जो है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, ये फॉर्मर डायरेक्टर हैं एम्स दिल्ली के। मतलब ये कमेटी बड़ी अच्छी है। मतलब कमेटी का मैं तारीफ कर रहा हूं, पूरी कमेटी मैंने पढ़ी है, ठीक ठाक लोग लिए गए हैं। और मुझे लगता है कि ये लोग जो हैं एक बहुत अच्छे पद पे बैठे हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, और बड़े अच्छे से हो सकता है कि इस पे काम हो भी। फॉर्मर ये जो है प्रोफेसर बीजे राव वाइस चांसलर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, और प्रोफेसर राम मूर्ति के हैं प्रोफेसर और डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग आईआईटी मद्रास। और श्री पंकज बंसल, ये भी क्या है, को फाउंडर पीपल स्ट्रांग एंड बोर्ड मेंबर कर्म योगी भारत। और प्रोफेसर आदित्य मित्तल, डीन स्टूडेंट अफेयर आईआईटी दिल्ली। ठीक है, और श्री गोविंद जायसवाल, ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये मतलब मेंबर सेक्रेटरी हैं, एक लोग सेक्रेटरी को भी लिया जाता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। मतलब इसमें एक चीज और भी है, इन्होंने एक चीज और भी बोल रखी है कि द टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ द कमेटी आर एज फॉलो, रिफॉर्म इन मैकेनिज्म ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसेस। मतलब उसके अंदर क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, टू एनालाइज द एंड टू एंड एग्जामिनेशन प्रोसेस एंड सजेस्ट मेजर टू इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम टू forestall and possible breach, or to conduct a thorough review of the standard operating procedures protocol of the NTA and suggest measure to the strengthen these procedure protocol along with the monitoring mechanism to ensure compliances at every level। ठीक, आप एक सिंपल सी बात ये कह सकते हैं कि बस एक जो हम लोग शुरू किए थे बात में कि अब एक जरूरत आ गई है कि एनटीए को बदल दिया जाए। अब डिमांड वही है कि एनटीए हटा दिया जाए, ऑटोनोमस बॉडी ना हो, और एनटीए एग्जाम कराने लायक नहीं है। ये बात हम लोग को पता चल गई है। और कैसे पता चली है बात, हम लोग ने तो खैर शुरू जो किया था, तो बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि जब नीट का एग्जाम हुआ था तो 5 मई को जब एग्जाम हुआ था, हम लोग बात करना शुरू कर दिए थे 7 मई 8 मई से ही। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें सामने निकल करके आ गई थी। लेकिन धीरे धीरे मुद्दा गर्म तब हुआ जब 4 जून को रिजल्ट आता है। 4 जून के बाद बहुत सारे हमारे एक्टिविस्ट लोग भी आ गए, हमारे बहुत सारे साथी भी आ गए, सारे टीचर्स भी आ गए, और उन्होंने अलग अलग इश्यूज को जो है बहुत हाईलाइट किया और सुप्रीम कोर्ट तक गए। ठीक है, ये सारी चीजें हुई, और उसमें यही हुआ कि जो है अपना मुद्दा जो है नेशनल लेवल पे बन गया, और आज भी नेशनल मीडिया इसको कवर कर रही है। लेकिन इस कमेटी के अंदर एक चीज जो सबसे बड़ी कमी लगी है, वो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक तरीके का मजाक हम लोग के साथ हो गया है। मजाक क्या हो गया है, आपने कमेटी बना दी,
कमेटी बनाने के बाद आपका मतलब मंशा क्या है ये हमें पूरी तरीके से समझ में आता है। जो वो बार बार बोले ना क्रोनोलॉजी समझ में आ नहीं रही, क्रोनोलॉजी, आपकी क्रोनोलॉजी मुझे समझ आ रही है, क्योंकि 8 जुलाई को एक डिसीजन होना है सुप्रीम कोर्ट का रीनीट पेपर लीक के खिलाफ, मतलब रीनीट के लिए या कह सकते हैं पेपर लीक के खिलाफ एक डिसीजन आना है। वो 8 जुलाई को केस की सुनवाई होनी है। 8 जुलाई को अगर केस की सुनवाई होती है तो एक बात समझ लीजिए, नीट का जो डेट होगा रीनीट का, मतलब जब अगर पेपर लीक प्रूफ हो जाता है, जो कि हमें लगता है पूरी तरीके से पेपर लीक के कई सारे मुद्दे आपके सामने आ चुके हैं और कहीं ना कहीं हर जगह से ये बातें खबर आने लगी हैं, चाहे वो पटना हो, चाहे झारखंड हो, चाहे गोधरा में हुआ हो, इन तरीके की बहुत सारी जगह से ऐसे प्रूफ या कह सकते हैं मतलब डायरेक्ट एविडेंस या कह सकते हैं बस फैक्चुअल एविडेंस, इस तरीके की चीजें आई हैं जिससे कहीं ना कहीं अब हम लोग को तो लग रहा है पेपर लीक हुआ है। बाकी अब मानना या ना मानना सुप्रीम कोर्ट के सामने वो एविडेंस कितना कारगर होता है इस बात पे डिपेंड करता है, लेकिन हम लोग को तो लग रहा है, हम लोग तो शुरू से चिल्ला रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे दिख रहा है चीजें। अब पेपर लीक मुद्दे को अगर ले लिया जाए तो ये एग्जाम कैंसिल होना ही एक लास्ट ऑप्शन है, और अगर एग्जाम कैंसिल होता है तो एग्जाम कैंसिल होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर इस एग्जाम को कंडक्ट करा लेना चाहिए, ओ सॉरी विद इन अ 4 वीक एग्जाम को कंडक्ट करा लेना चाहिए। क्यों मैं इस बात को क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो 2015 में जो जजमेंट आया था जो पेपर लीक के लिए, तो उसमें जिस दिन क्वेश्चन किया गया था नीट को, मतलब AIPMT एग्जाम को, उसी दिन ये डिसीजन दिया गया था कि जिस दिन ये कैंसिल किया जा रहा है उसके 1 महीने के अंदर या कह सकते हैं विद इन अ 4 वीक ये एग्जाम दोबारा रिकंडक्ट हो जाना चाहिए। तो कुछ उसी तरीके के डिसीजन हमें लगता है कि आने की संभावनाएं हैं। अगर 8 जुलाई को कोई आगे केस नहीं मिलता है, 8 जुलाई को ही डिसीजन हो जाता है, तो मान के चलिए कि अगस्त में ही रीनीट पॉसिबल है कि रीनीट हो जाएगा। और मजाक मुझे इसलिए लग रहा है कि रीनीट अगर होगा तो वहां पे रीनीट कराएगा कौन, फिर 1 महीना के लिए तो NTA ही होगी जो कारगर होगी, NTA कराएगी एग्जाम को। क्योंकि यहां पे जो ये कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी से सबसे मुश्किल काम यह है कि कमेटी से जो जवाब मांगा गया है वो बोला गया है कि द कमेटी शैल सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द मिनिस्ट्री विद इन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस ऑर्डर। मतलब आज जो ये पेपर रिलीज आया है, आज से लेकर के 2 महीना के अंदर इनको रिपोर्ट देनी है। अगर 2 महीना के अंदर रिपोर्ट देंगे तो इसका मतलब NTA के अंदर जो कमी है उसको सुधारा नहीं जा सकता, और NTA के अंदर कमी को सुधारा नहीं जा सकता। और दोबारा अगर रीनीट होता है, और NTA कंडक्ट कराती, तो हम किसी हमको तो विश्वास नहीं है, क्योंकि ये अपना विश्वास खो चुके हैं कि ये कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराएं। क्योंकि एक रीनीट का मसला चल ही रहा था, नीट पेपर लीक का मसला चल ही रहा था, फिर उसके बाद में नेट का पेपर लीक होता है, नेट के पेपर को कैंसिल करते हो, उसके दूसरे दिन फिर CSIR नेट JRF का भी पेपर आप जो है कैंसिल करते हो। ऐसे कई सारे पेपर लगातार आप कैंसिल करते जा रहे हो, तो इसका मतलब तो यही है कि आप अब उस लायक बचे नहीं। ठीक है, मसला ये है। और ये हमें कमेटी से थोड़ी सी मतलब कह सकते हैं, कमेटी के लोग जो हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मिनिस्ट्री ने जो अपना गेम खेला है, गेम यही दे दिया 2 महीने के अंदर जवाब दीजिए। अब 2 महीने के अंदर जवाब देने का मतलब है जवाब कब आएगा। ठीक है, आज मान लीजिए हमारे पास 23 जून है, तो 23 जून से 23 जुलाई 23 अगस्त, ठीक 23 अगस्त तक जवाब देने के पास इनके पास टाइम है। और लगभग ये मान लीजिए काम सरकारी है तो जवाब जो मैक्सिमम टाइम दिया गया है उसके भीतर ही दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि 1 महीने के अंदर जवाब दे देंगे। तो आपको एक चीज बस इसमें कंक्लूजन मुझे ये बताना है, कंक्लूजन ये है कि अगर 2 महीने के अंदर जवाब आता है, 2 महीने के अंदर जवाब आता है और 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देती कि रीनीट हो, तो रीनीट को फिर कंडक्ट कराने के लिए NTA आएगी। तो आप इस चीज को तैयार रहिए कि अगर रीनीट का डिसीजन आता है तो आप NTA से एग्जाम नहीं करवाएंगे। इस चीज की मुहिम आप लोग चलाते रहिए, ठीक, क्योंकि बहुत सारे लोग इस मुहिम से जो जुड़े हुए थे, इस केस से जो जुड़े हुए थे, वो पीछे हट चुके हैं। ये आप सब लोग को पता है कि मैं किसकी बातें कर रहा हूं। ठीक, मैं 1 हफ्ते से कोई काम नहीं किया था, मैं 1 हफ्ते से कोई आपको इंफॉर्मेशन इसलिए नहीं दे पा रहा था क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे काम चल रहे थे। यहाँ पे मैंने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है, लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, एक तरीके का यहाँ पे प्रोटेस्ट भी कराया गया, मतलब कई सारे काम किए अपने लेवल पे जो हमसे हो सकता था बगैर कोई लाइमलाइट में आए, यहाँ पे काम किया गया है। ठीक, तो हम लोग जो लड़ रहे थे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी, 8 जुलाई तक जारी रहेगी, 8 जुलाई के बाद भी जारी रहेगी। ठीक है, तो आप बस इतना आपको इन्फॉर्मेशन देना था, आपको मैं इन्फॉर्मेशन पहुंचा दिया हूं। बाकी रीनीट कैसे होगा और रीनीट कब हो सकता है और रीनीट और जो है NTA क्या क्या माइंड गेम खेली हम लोग के साथ, इन सब की अपडेट मैं आपको अगले कुछ ही दिन के अंदर देने वाला हूं। तो उसके लिए आप लोग इंतजार करिएगा। धन्यवाद आप सभी का।